दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2025 को केंद्र में यूपीएस लागू होगा। उससे पहले केंद्रीय कर्मचारी को ये बताया गया है कि 1 मार्च तक अपना विवरण दीजिए। आपके पास समय दिया गया है सोचने को, समझने के लिए कि 1 मार्च के अंदर में आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप किस में रहेंगे। एनपीएस जो अभी वर्तमान में है इसमें रहेंगे कि 1 अप्रैल 2025 को जो यूपीएस लागू होगा उसमें रहेंगे, आप बताइए। उससे पहले जो केंद्रीय कर्मचारी हैं इनके द्वारा ये मांग किया जा रहा है, क्योंकि जो रेलवे कर्मचारी हैं, अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये केंद्र से ये अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए। इसी बात पे खास करके चर्चा करेंगे कि ओल्ड पेंशन जो 2004 के पहले था उसमें क्या है, जो 1 अप्रैल 2004 को लागू किया गया एनपीएस इसमें क्या है, और 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस इसमें क्या नियम है। इसी खास बात में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये दूसरों को पता चले कि वास्तव में इसमें है क्या। पहले हम लोग विधिवत रूप से बात करेंगे, एकदम साधारण शब्द में, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको बेसिक डीए एचआरए ये जानकारी आपको है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले समझिए कि जब केंद्र में ये लागू होगा यूपीएस, उसके हिसाब से अब राज्य में लगना शुरू हो जाएगा। राज्य में जैसे जो नए अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं, अब समझिए कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से लाखों टीचर बने हैं, वहीं बिहार पुलिस का भर्ती हो रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती हो रही है। ये सब क्या करेंगे, तो उससे पहले आप समझ जाइए कि इसमें अंतर क्या है। रही बात कि हम लोग ओल्ड पेंशन जो पुरानी पेंशन स्कीम है इसके बारे में समझ लेते हैं। ओल्ड पेंशन है जो पुरानी पेंशन स्कीम है, यानी पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को अपने तरफ से सरकार को कोई अनुदान नहीं देना पड़ता था। रही बात कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपका सर्विस अगर 35 साल पूरी हो गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से बता रहे हैं, उसके तहत बता रहे हैं कि अगर 35 साल आपने सर्विस की है तो आपको मैच्योरिटी मिलेगा 25 लाख रुपया। यानी आपने सरकार को 35 साल जो है कि समय दी है, तो आपको 25 लाख रुपया ये सरकारी कोष से मिलेगा। उसके बाद आप समझिए कि जिस महीने में आप रिटायरमेंट हो रहे हैं 35 साल के बाद, तो उस महीने का जितना आपका बेसिक रहेगा आप प्लस डीए, तब बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब साधारण तौर में समझ जाइए कि अगर इस माह आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो अगर 35 साल सर्विस करने के बाद तो आपका अगर बेसिक है 50,000, तो उसका 50% यानी 25,000 रुपया आपको पेंशन के रूप में जो बेसिक बन जाएगा। उसके बाद जो डीए है, डीए इसके साथ में जोड़ा गया था। ये समझने वाली बात है कि जो ओल्ड पेंशन है, तो ओल्ड पेंशन इसके साथ जो डीए लगता है इसको जोड़ा गया। इससे पहले एक और बात बता दें, यही जब दिक्कत होता है, दुख होता है कि बताइए उस कर्मचारी का क्या दोष है जो 1 अप्रैल 2004 को ज्वाइनिंग किया, वो एनपीएस और यूपीएस के चक्कर में भटक रहे हैं। अब वहीं एक दिन पहले अगर 30 मार्च को कोई अगर ज्वाइनिंग कर लिया, वो ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं, ओपीएस का मजा चख रहे हैं, तो ये उस कर्मचारी का क्या दोष है। तो इसी बात पे जो है कभी याद आ जाती है। तो हम लोग मेन पॉइंट पे चलते हैं कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं 35 साल बाद, तो आपको जो लास्ट साल जो लास्ट सैलरी आएगी उसका बेसिक कितना होगा, उसके 50% आपको बेसिक बन जाएंगे। जो डीए है, डीए आप समझ रहे हैं कि जो वर्ष में 2 बार लगता है केंद्र में, जुलाई में, जनवरी में, तो ये पेंशन के साथ डीए को जोड़ दिया। डीए को ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से डीए आपको सम्मिलित कर दिया गया। रही बात कि अब और एक बात कर लेते हैं कि आपके दिमाग में चलता होगा जीपीएफ है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से जो जीपीएफ कर्मचारी कटवाते थे, इसका मतलब क्या है। तो जीपीएफ वो आपके सहूलियत के लिए काटा जाता है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से जो कर्मचारी है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसका 8.5% वार्षिक ब्याज था। अब इसको कम करके वहीं 7.5% कर दिया गया है, तो अभी सही है। क्योंकि ये जो पैसा है ये सिर्फ आप ही का पैसा है, इससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से कर्मचारी को सरकार को कोई अनुदान नहीं देना पड़ता है पेंशन के लिए। ये पैसा आपका है जो आपका जीपीएफ करता है। आप जैसे मान चलिए कि अगर कोई आपको आवश्यकता पड़ गया, लड़की का शादी है या घर बनवाना है, तो उस कंडीशन में आप 50% 40% अपने जीपीएस खाते से आप निकाल लेंगे। जब रिटायरमेंट होंगे तब आपका पूरा पैसा मिल जाएगा।
ये जो है कि ओल्ड पेंशन, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, इसका नियम यह है, साधारण शब्द में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ एनपीएस। तो एनपीएस में ये लागू हो गया कि अगर आपको पेंशन पाना है तो सरकार को अनुदान देना पड़ेगा। तो वहीं अपने जो एनपीएस है, तो एनपीएस में जो आपका बेसिक है प्लस डीए का 10% आप जीपीएस खाते में आपका पैसा कटता है। इसमें सरकार भी डालती है 14%। तो ये दोनों आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा जमा हो गया। जितना पैसा जमा होगा जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उसका 60% आपको मिलेगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। साधारण शब्द में समझ जाइए कि अगर आप रिटायरमेंट के दौरान अगर आपके एनपीएस खाता में अगर 1 करोड़ रुपया जमा हो रहा है तो आपको 60 लाख मिल जाएगा। और रही बात की जो 40 लाख बचेगा, ये शेयर मार्केट में सरकार डाल देगी। तो समझिए कि शेयर मार्केट कभी घटता है कभी बढ़ता है। किसी महीने अगर बढ़ गया तो आपका पेंशन बन जाएगा 20,000, 25,000, 30,000 भी बन जाएगा एनपीएस के तहत। जिस महीने अगर मार्केट गिर गया तो उस समय 5,000 भी नहीं मिल पाएगा। तो ये है जो 2004 को लागू हुआ एनपीएस, जो भी वर्तमान में चल रहा है, इसका नियम ये है। अब बात आती है यूपीएस, जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा। इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें ये नियम है कि अगर आप कम से कम अगर 10 वर्ष नौकरी कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपया फिक्स है पेंशन। उसे ज़्यादा करेंगे तो उसके अनुसार आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। अगर 25 साल कर रहे हैं तो आपको फुल पेंशन मिलेगा। तो पेंशन कैसे मिलेगा? क्योंकि शुरू में हम लोग बात किए कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ये आपको जिस महीने आप रिटायरमेंट होंगे उस महीने का सैलरी जो आपका बेसिक है उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन। लेकिन इसमें 1 वर्ष, जिस वर्ष आप रिटायरमेंट होंगे तो पूरे 12 महीने का उसमें औसत निकाला जाएगा। औसत बेसिक का औसत निकाला जाएगा और उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन। और जो आपका डीए है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए को जोड़ा गया था, इसमें डीए को हटा दिया गया है। सिर्फ आपका बेसिक का 50% मिलेगा, डीए को अलग कर दीजिए। और इस पर सरकार आपको समय समय पे, उसमें क्या है, जब आपका डीए बढ़ेगा, जो साल में 2 बार डीए लगता है, तो उसमें भी डीए जुड़ता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार जब चाहेगी कि आपका महंगाई बढ़ गया है तो आपके पेंशन स्कीम में यूपीएस के तहत कभी 500 बढ़ा दिया, कभी उसको लगा साल 2 साल बाद कि भाई महंगाई बढ़ गई है। सरकार के इच्छा के ऊपर ये जाहिर होता है कि सरकार ने चलो 1,000 बढ़ा दिया, तो ये यूपीएस के तहत ये है। दूसरी बात, एक और बात बता दें कि जो मैच्योरिटी आपको मिलती थी, अगर 35 साल आपने अगर सर्विस किया है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, तो आपको 25 लाख मिलता है। इसमें क्या है, इसमें नियम यह है कि जो एनपीएस जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो आपने 10% आपका कट रहा है, तो ये 10% का सिलसिला चलता रहेगा। जो यूपीएस है इसमें भी आपका 10% कटेगा। और जो सरकार 14% दे रही थी आपके एनपीएस खाते में, तो सरकार आपके यूपीएस खाते में देगी 18.5%। लेकिन एनपीएस में यह है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको 60% आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नहीं मिलेगा, ये सरकार के पास रहेगा। और रही बात कि सरकार आपको जो कि पेंशन इसी का देगी। अब दूसरी बात यह है कि मैच्योरिटी की बात है कि ओल्ड पेंशन में जो 25 लाख मिलता है 35 साल नौकरी करने के बाद, इसमें क्या है कि समझिए कि आपने अगर 35 वर्ष नौकरी की है यूपीएस जो पेंशन स्कीम है इसके तहत, तो जिस माह है आप रिटायरमेंट हो रहे हैं उस माह का वेतन कितना है। अगर मान चले कि 1 लाख वेतन है तो इसका 20%, तो 35 में 20 से आप गुणा कर दीजिए, यानी 7 लाख रुपया आपको ये मैच्योरिटी मिल जाएगा। ये सिस्टम है यूपीएस के तहत। लेकिन ओल्ड पेंशन के तहत ये था कि अगर आपने 35 साल की है तो आपको 25 लाख मिलेंगे। अब सबसे मेन बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार से अगर आपको पेंशन चाहिए तो पेंशन पाने के लिए आपको कोई अनुदान नहीं देना पड़ता है। लेकिन एनपीएस में 10% देना पड़ता है, जिसमें सरकार 14% लगाती है। जब रिटायरमेंट होंगे एनपीएस के तहत आपको 60 लाख मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपया जमा हुआ है तो 40 लाख सरकार अपने पास रखेगी। लेकिन यूपीएस में आपको नहीं मिलेगा, यूपीएस में सब सरकार अपने पास रखेगी। इसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगा। वो भी पेंशन जब रिटायरमेंट होंगे तो उस वर्ष आपका जितना बेसिक रहेगा 1 साल के अंदर, उसका अनुपात मिलाया जाएगा और उसका बेसिक 50% दिया जाएगा। अगर 25 वर्ष नौकरी कर रहे हैं तो, अगर 25 वर्ष है अगर कम होता गया तो उसका जो है कि आपका पेंशन दर भी कम होता जाएगा। तो ये वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया होगा,
तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे वीडियो।